भाग जाओ यहाँ से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कुछ लोगों की भयानक किस्मत सामने आई। यह कहानी है भूखा शैतान की, और इसे सुनने के बाद आपकी रातें कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां 4 दोस्त अमित, राजू, सीमा और अंकिता छुट्टियों में गांव आए थे। गांव की गलियां सुनसान थीं। पेड़ एक अजीब सी सता देने वाली छांव दे रहे थे। हवा में कुछ फुसफुसाहटें थीं। जैसे जैसे रात बढ़ी, चारों दोस्त बाहर घूमने के लिए निकले। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हवा की खड़खड़ाहट, पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से आती एक अजीब हंसी, सब कुछ उनके दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। अमित ने धीरे कहा, तुमने ये आवाज सुनी? राजू ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर भी डर था। सीमा और अंकिता धीरे धीरे पीछे पीछे चल रही थीं। तभी झोपड़ी की ओर से एक हल्की, मानव जैसी नहीं लगने वाली हंसी आई। चारों की आंखों में डर साफ दिखा और उन्होंने समझा कि यह रात सामान्य नहीं है। झोपड़ी से बाहर आते ही उनके सामने एक भयानक मंजर आया। लाल आंखों वाला शैतान दिखाई दिया। वह बहुत दुबला और भूखा दिखता था। उसके लंबे लंबे हाथ हवा में लहराते थे, जैसे कुछ पकड़ने को तैयार हों। चारों दोस्त पीछे हटे और भागने की कोशिश करने लगे। तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति जो पास ही रहता था बाहर आया। उसने देखा कि शैतान आ गया है और बोला, भागो बच्चों, ये शैतान है। फिर बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे हाथ जोड़े और पुराने मंत्र बोलने लगा। उसकी आवाज धीमी पर पक्का थी। उसने शैतान को रोकने की कोशिश की। शैतान ने बूढ़े की ओर देखा और एक गहरी हंसी निकाली। बूढ़े ने अंतिम बार जोर से मंत्र कहा, लेकिन शैतान और गुस्से में आ गया। शैतान ने अचानक बूढ़े को अचानक झपटा और उसे अपनी पकड़ में ले लिया। बुजुर्ग की आंखों में एक शांत सा दर्द दिखा और फिर उसकी आवाज रुक गई। शैतान ने बुजुर्ग को हवा में घसीटकर जंगल की ओर ले जाया। गांव वाले डर से कुछ कर न सके। उस समय भगदड़ मची। अमित और राजू ने एक दूसरे को धक्का देकर भागना चाहा, पर शैतान के तेज कदमों ने पहले राजू को पकड़ लिया और उसे मार डाला। उसकी चीख हवा में खो गई। सीमा और अंकिता बीच रास्ते में गिर गईं। शैतान ने जल्द ही उन्हें भी अपने पंजों में दबा लिया। अमित आखिरी तक दौड़ा, पर शैतान ने उसे भी पकड़ लिया। उसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजती रहीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव में अब सिर्फ खालीपन और डर बचा था। अंत में शैतान ने उस रात चारों दोस्तों और बूढ़े व्यक्ति सभी को मारकर खा गया और उन दोस्तों के घर सुनसान रह गए। गांव वाले तब से उस जगह से दूर रहने लगे। पर डर की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि वह भूखा शैतान अभी भी वहाँ घूमता है। वह अब और भी लोगों का इंतजार कर रहा है, उन लोगों का जो रात के अंधेरे में बेखौफ होकर बाहर निकलते हैं। इसलिए सावधान रहना दोस्तों, अंधेरे में अकेले मत जाना। और अगर कभी कोई अजीब हंसी सुनो तो घर के दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि भूखा शैतान अभी भी लौटने की तैयारी में है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगली कहानी किस पर बनाऊं कमेंट में बताओ।